वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 10 के स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ योर इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट, अ लेटर टू गॉड। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड two lectures, two videos on this topic and this one is the third one. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पिछले दो वीडियो में ही जाना कि यह जो अ लेटर टू गॉड है यह एक स्टोरी है एक ऐसे हार्ड वर्किंग फार्मर की जो एक सॉलिटरी हाउस में रहता है, यानी कहिए एक अकेले मकान में रहता है, और वह भी एक वैली में, जो कि इंटायर वैली में उसका अकेला एक मकान है। ठीक है, और वह जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग है, अपनी खेती को वह अच्छी तरह से जानता है। किसान इस तरह का है कि वह पूरी तरह से अच्छी तरह से इंटीमेटली जानता है कि उसकी खेत को किस चीज की जरूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, लेंचो की जो है फसलें लगभग तैयार थी कटने को, हार्वेस्टिंग को रेडी थी, लेकिन लास्ट में उन्हें एक जो है रेन की जरूरत थी, डाउनपोर या है इसमें एक शब्द आया है शावर, हल्की फुल्की वर्षा की भी जरूरत थी। तो वर्षा तो होती है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन साथ में हेल स्टोन्स भी आ जाता है, जिनके चलते उनकी पूरी फसल तबाह हो जाती है और लेंचो बड़ा शॉक्ड होता है, बहुत ही सैड हो जाता है, और अंत में देखता है कि क्योंकि वह तो अकेला ही रहता था पूरी घाटी में, तो देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम, दैट्स व्हाई ही टर्न्स टू गॉड फॉर हेल्प। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब वह गॉड की तरफ मुखातिब होता है हेल्प करने के लिए, और अब वह गॉड से सहायता किस तरह से मांगता है इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, गॉड से। ठीक है, तो आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे। गॉड ही रोट, यानी लेंचो ने अपने लेटर में लिखा गॉड। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे समझिएगा, हुआ लेटर है उनका। गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। क्या लिखा कि भगवान, आपने यदि मेरी सहायता न की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorms ... तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या कह रहा है, I need 100 pesos, मुझे 100 पीसोज 100 पीसोज की जरूरत है। पीसोज डियर स्टूडेंट्स पीसो का प्लुरल है, और पीसो जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जिसके करेंसी का नाम है, जैसे चिली और मैक्सिको दो कंट्रीज हैं ऐसे जहाँ के करेंसी का नाम आपको गूगल पर सर्च करोगे तो मिलेगा पीसो। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ करेंसी में क्या कहते हैं हम लोग, रुपये, ठीक है, या रुपीज, उसी तरह से ये पीसोज समझ लेना। तो कहा 100 पीसोज की मुझे जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। क्यों भाई, क्या करोगे, इन ऑर्डर टू सो मतलब बोना, ठीक है, बीज बोना। तो कहा अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और नई फसल आने तक लीव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और आगे उन्होंने कुछ और भी लिखा, हमारे टेक्स्ट में वो नहीं डाला गया, क्योंकि आगे क्या लिखा होगा, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने हमारी पूरी फसल को तबाह कर दिया। ठीक है, ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और कहता है उसने इन्वेलप के ऊपर, यानी लेटर
तो एक पेज पे लिखा जाता है और इन्वेलप उसका कवर हुआ, ठीक है, ऊपर में जो रहता है। तो इन्वेलप के ऊपर उसने एड्रेस के रूप में यही लिखा, डियर स्टूडेंट्स, टू गॉड, बट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। कहता है इनसाइड यानी लेटर को पुट कर दिया, रख दिया, इनसाइड यानी किसके इनसाइड, इन्वेलप के अंदर, ठीक है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और कहता है अभी और भी, ट्रबल्ड मतलब परेशान होकर, वेंट टू टाउन, वह शहर चला गया। एक परेशानी अभी थी उनको, शहर जाना है लेटर को ड्रॉप करने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब उसने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, पोस्ट ऑफिस गया, उसने एक स्टाम्प उस पे चिपका दिया इन्वेलप पर और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी पत्र पेटी, मेल बॉक्स जिसमें चिट्ठी डालते हैं हम लोग। तो लेंचो ने वैसा ही किया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज लोग थे उनमें से एक पोस्टमैन था जो ऑफिस में भी हेल्प किया करता था। तो वह भी जो है हंसता हुआ जो है ना, वह लेटर लेकर के अपने बॉस के पास चला गया, लाफिंग हार्टली मतलब एकदम दिल से हंसता हुआ, और उसको दिखा दिया, शोड हिम, हुइंग हिम मीन्स पोस्ट मास्टर, ठीक है, पोस्ट मास्टर को शो कर दिया, दिखाया। क्या दिखाया, द लेटर टू गॉड का, भाई देखिए ये गॉड के नाम चिट्ठी आई है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब राइटर बताते हैं हमारे फुंटिश महोदय कि भाई नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन की कैरियर के रूप में, एक पोस्टमैन के जीवन काल में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस देखा नहीं कि भाई गॉड या भी कोई एड्रेस होता है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." अब वह जो पोस्ट मास्टर था डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा था, फैट था, शरीर से थोड़ा मोटा था, एमिएबल था, लेकिन बड़ा ही फ्रेंडली पर्सन था, वह मिलनसार व्यक्ति था, ठीक है। तो वह भी पहले तो हंसने लगा, ब्रोक आउट लाफिंग, ठहाका लगा कि हंसने लगा पोस्टमैन के साथ, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही फिर वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, कहा भाई यह बात हंसने की नहीं है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अब अपनी वह जो चिट्ठी है लेंचो की, उसको डेस्क पर अपने टेबल पर रखा और फिर उसने कमेंट किया, टिप्पणी की। क्या कहा, तो व्हाट फेथ, इट वाज ए ग्रेट फेथ, बहुत दृढ़ विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी ऐसा ही फेथ होता गॉड के प्रति। कैसा फेथ, द मैन, उस इंसान की तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा, यानी उस इंसान का जैसा विश्वास है गॉड के प्रति, वैसा विश्वास काश मेरे अंदर भी, मेरे दिल में भी होता, ठीक है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, अरे क्या गजब का विश्वास है भाई। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार, पत्र व्यवहार, पत्र आदान प्रदान करना करस्पॉन्डेंस होता है। तो कहा कितना दृढ़ विश्वास है भाई, गॉड के साथ पत्र व्यवहार करना चाहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मतलब
डिगाना, हिलाना, डुलाना, टूटना, यहाँ पर उसका विश्वास डिग नहीं जाए। यानी जो लेटर लिखा है, राइटर यहाँ पर कौन, लेंचो है, ठीक है। तो पत्र लिखने वाले का विश्वास गॉड से डिगे नहीं, गॉड के प्रति जो विश्वास है वह उनका टूट नहीं जाए, ठीक है। इसलिए पोस्ट मास्टर ने एक उपाय सोचा कि विश्वास उसका बनाए रखें गॉड पर, तो क्या करना होगा, आंसर द लेटर। सोचा कि इस लेटर का जवाब दे दूंगा मैं। बट ही when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन डियर स्टूडेंट्स कहता है when he opened it, यानी जब उसने पत्र को खोला, यानी अभी तो पत्र पढ़ा नहीं था ना, इनवेलप से निकाला पत्र को और जब पढ़ा, इट वॉज एविडेंट, तो इससे पता चल गया, साफ हो गया, दैट आंसर टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, कि इसका जवाब देने के लिए उन्हें इंक, पेपर और गुडविल से काम नहीं चलता उनका। कहता है समथिंग मोर, कुछ और चीज भी चाहिए थी। कुछ और चीज क्या है भाई, मनी, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन कहता है वह पोस्ट मास्टर जो है ना, स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, स्टक मतलब डटा रहा, ठीक है, अपने रिजोल्यूशन पर, अपने प्रस्ताव पर। उन्होंने जो है उपाय सोचा था, जवाब देना है, इसका समाधान करने के लिए, तो वह उस पर डटा रहा। स्टक, स्टिक मतलब होता है चिपकना, यहाँ पर कहो डटे रहना, स्टिक का पास्ट टेंस है स्टक। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। अब देखिए पैसे कहाँ से जुगाड़ करता हुआ, तो उसने पैसे मांगे, आस्क्ड फॉर, ठीक है, मांगा उसने पैसे फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने उसके पास, उनके पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज थे, कार्यकर्ता थे या उनके सहकर्मी थे, जो कहिए, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और कहता है सैलरी का कुछ हिस्सा उसने स्वयं भी दान किया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उनके कई मित्रों ने भी क्या किया, वेयर ऑब्लाइज्ड, अपने आप को पुण्य का भागी बनाया, ठीक है, टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देकर, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, पुण्य के काम में, ठीक है। एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब पुण्य का काम, शुभ काम, धार्मिक काम। तो इसलिए उसको सबने अपने आप को, यानी पुण्य का काम में सबने, कहता है, थोड़ा थोड़ा हेल्प किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसेज। अब कहता है उनके लिए एक साथ 100 पीसे इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को हाफ से कहता थोड़ा सा ज्यादा भेज पाने में सक्षम था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature God. अब उसने क्या किया, पैसे को इन्वेलप के अंदर डाला और उस इन्वेलप पर लेंचो का एड्रेस लिख दिया गया था, एंड विथ इट a letter containing, और लेट कहता है उस इन्वेलप पर एक ही सिग्नेचर का एक वर्ड था मात्र, सिग्नेचर के तौर पर उसमें सिग्नेचर क्या किया गया था, गॉड। यानी लेंचो समझ जाए कि यह लेटर वास्तव में किसने भेजा है, गॉड ने भेजा है। यानी पोस्ट मास्टर ने, डियर स्टूडेंट्स, अपनी पहचान छिपा ली, उसने यह नहीं लिखा, अपना नाम नहीं लिखा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अब हम जानेंगे कि वास्तव में यह लेटर अब पहुंचता है कि नहीं लेंचो के पास, पैसे उनके पास पहुंचा या नहीं, यह सब कुछ जानेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें।
थैंक यू। जय हिंद।